है माँ लक्ष्मी जो भी आपकी इस वीडियो को पूरा देखे, आप उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना और उसके पूरे परिवार की झोली खुशियों से भर देना। दोस्तों, रसोई घर में रखी रोटी के साथ यह गलती कभी मत करना, नहीं तो आपका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। आपको अपने जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान की हानि हो सकती है। दुनिया की कोई भी महिला रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूलकर भी यह 3 काम ना करे। दोस्तों, रसोई घर हमारे घर का मुख्य भाग होता है। रसोई घर में तरह तरह के भोजन पकवान बनाए जाते हैं। उनमें से एक खास पकवान है रोटी, जिसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि महिलाएं अक्सर रसोई घर में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती है, जिसके कारण उनके घर में दरिद्रता आ जाती है, जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक, बच्चे से लेकर बड़े तक सब बीमार हो जाते हैं। घर की कामयाबी रुक जाती है। घर में राहु केतु का वास हो जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय अगर यह 3 गलतियां करेगी तो उसके परिवार का बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसीलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय यह 3 गलतियां भूल से भी ना करे, इससे घर में कंगाली आ जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो के अंत में एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके घर की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगा और आपका घर धन से भर जाएगा। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नंबर 1, दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग किसी को भी थाली में 3 रोटियां परोस कर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खानी हो 3 रोटियां तो एक साथ कभी ना खाएं, एक एक करके कुछ समय के अंतराल में खा सकते हैं। नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती है जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार हो सकता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वह निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं, तो उन्हें दोबारा धोकर ही खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार हो जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है और इससे माता अन्नपूर्णा भी नाराज हो जाती है। भक्तों, नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीजें पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए, इससे घर में धन की हानि होती है। इसके अलावा रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी भी नहीं होनी चाहिए, इससे नकारात्मकता का संचार होता है और माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं। जलते तवे पर एकदम से पानी नहीं डालना चाहिए, इससे भी राहु दोष उत्पन्न होता है और शनि की कुदृष्टि भी हो सकती है। रसोई घर में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें, इससे कर्ज कम हो जाता है। हमेशा याद रखें कि घर की पहली रोटी गाय माता के लिए निकालनी ही चाहिए और आखिरी कुत्ते के लिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करती हैं, तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर को धन के भंडारों से भरा रखती है। जो महिला यह कार्य करती है उसके परिवार का हर सदस्य कभी भी किसी भी कार्य में पराजित नहीं होता। उन्हें हर जगह, हर कार्य में सफलता ही मिलती है और उनका घर भी खूब धन और धान्य से भरा ही रहता है। ऐसा व्यक्ति कई पुण्य को प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। भक्तों, रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, इसीलिए रसोई घर की न सिर्फ शुद्धि बल्कि रसोई में क्या करे क्या ना करे यह भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सब हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख शांति, समृद्धि और सोच को प्रभावित करते हैं।
भक्तों, हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजारती है। हमारे घर की हर महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। स्वादिष्ट खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती है, लेकिन इसके बावजूद भी वह जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देती है, जिनको करने पर माँ लक्ष्मी उनसे रूष्ट हो जाती है। तो आइए जान लेते हैं वे कौन सी गलतियां हैं जो भूल से भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, रसोई घर में सबसे पहली गलती जो अधिकतर महिलाएं करती हैं, वह यह है कि महिलाएं रसोई घर में बिना नहाए ही प्रवेश कर जाती हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके कारण माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार खाली होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण यह है कि जब हम रात्रि में शयन करते हैं तब हम अशुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पुराणों में शयन कक्ष को जरा भी पवित्र नहीं माना गया है। और दूसरा कारण, जब हम प्रभात में शौच के लिए जाते हैं तब भी हम अपवित्र हो जाते हैं। और इन 2 मुख्य कारण से हमें स्नान करके ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। कुछ महिलाएं आलस करती है और बिना स्नान किए ही भोजन बना लेती है, इसलिए उनका पूरा घर बर्बादी के रास्ते चल जाता है। दोस्तों, नंबर 2, आज के स्टैंडिंग किचन के जमाने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बेल लेती हैं, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर हो सकता है। इसीलिए रोटी हमेशा लकड़ी के चकले पर ही बेलकर बनाएं। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होंगी। नंबर 3, दोस्तों, रसोई घर को माता अन्नपूर्णा का विशेष स्थान माना जाता है, इसीलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ जरूर करें। कुछ महिलाएं ऐसा सोचती है कि बाद में साफ कर लूंगी। उन्हें ऐसा ना करके हाथों हाथ ही साफ सफाई कर देनी चाहिए। इसके अलावा गैस को भी कभी गंदा न रखें, इससे घर में दरिद्रता फैलती है। नंबर 4, रसोई घर की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का मक्खन खाते हुए कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 5, रसोई घर में कभी भी कोई भी टूटे बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा न होने दें। नंबर 6, कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए। नंबर 7, कभी भी घर के मुख्य द्वार के पास या ठीक सामने किचन ना बनाएं। इससे घर के लोगों के बीच तालमेल की कमी आती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन सनातन वास्तु शास्त्रों की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्नि देव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो इसे अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह होते हैं। इसी के साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गुथा हुआ आटा फ्रिज में रख देती है और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए कर लेती हैं। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता है। रसोई घर में गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। तो दोस्तों, आइए अब उस उपाय के बारे में जान लेते हैं जो हमने शुरुआत में आपसे बोला था। तो हमारे तंत्र शास्त्र के अनुसार किचन में नमक का डिब्बा हमें जरूर रखना चाहिए और इस नमक को हर 7 दिन में बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नमक हमारे घर की सारी नकारात्मक शक्तियों को खत्म करके सकारात्मक शक्तियों में बदल देता है। और यह बात तो आप जानते ही होंगे कि जिस घर में सकारात्मक शक्ति होती है वहाँ माँ लक्ष्मी की खूब कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, आप इस उपाय को जरूर करना। और अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं और माँ लक्ष्मी को अपने घर लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें माँ लक्ष्मी। आपका हमारे घर में स्वागत है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। माँ लक्ष्मी आप पर खूब कृपा करे। धन्यवाद।